नमस्ते, सुप्रभात सभी विद्यार्थियों के लिए एवं उनके अभिभावकों के लिए एक बार फिर से आपका साइंस में स्वागत है, जहां आप सभी लोग पढ़ रहे हैं मैथ साइंस। मैथ साइंस में दोस्तों मैथ में फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी सेट्स समुच्चय चल रही है, जहां पर आपको मैंने समुच्चय के बारे में थोड़ा ओवरव्यू बताया, थोड़ा नोट भी करवाया था लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर की शुरुआत मैं करता हूं एग्जाम्पल से। तो दोस्तों सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे कि एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है समीकरण, लिख देता हूं मैं यहाँ पर सभी के लिए, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन हम इसका करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि सभी के पास बुक्स होनी चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि बिना बुक के आप स्पेशली मैथ में बिना बुक के आप खुद का रिवाइजेशन या रिवीजन कैसे करोगे। मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो मेरा पहला एग्जाम्पल अभी आप देखोगे कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसका जो भी हल आएगा उसको समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले इसके हल निकालिए आप लोग। हल चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, किस तरह से निकालते हैं आप इसके हल। आपने कक्षा 10 में खूब अच्छे से इनको हल निकाला है। आपने बीच वाले के दो खंड इस तरह से किए हैं कि मल्टीप्लाई होने पर क्या बन जाए, माइनस का 2x स्क्वायर। बिल्कुल अगर मैं इसको ज़्यादा स्पीड से कराऊं तो कोई आपके लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले से ही इनको किया हुआ है। तो x के दो खंड इस तरह के गुणा होने पर माइनस का 2x स्क्वायर प्राप्त हो जाए तो वो होंगे 2x प्लस का और माइनस का x। 2x में से x घटाएंगे तो x ही आएगा, एज इट इज बाकी का सेम है। x तो इसके दो टुकड़े हुए इस तरह से, ये आप ध्यान रखना है आपको। x इन दोनों में से कॉमन आता है, x प्लस 2 बचता है। इसको ही बचाने के लिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, -1 x प्लस 2, x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल 0। तो जब x प्लस 2 बराबर 0 तो इससे x का मान क्या आएगा, -2, एवं x माइनस 1 बराबर 0, इससे x का मान क्या आएगा, 1। तो इस तरह से आपके पास दो मूल आए। जो भी इसके हल या मूल प्राप्त हो उसको रोस्टर रूप में लिखना है। नॉर्मली आते हैं -2,1 महिला कोष्टक में आप इस तरह से इन आंसर्स को लिख सकते हो और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर्स। तो इस तरह से आप दिमाग लगाइए। पहले आपने हल निकाले, हल निकाल के उनको रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं। रोस्टर रूप मैंने आपको कल ही बताया था। सभी अवयवों को महिला कोष्टक में लिख देते हैं जो प्राप्त होते हैं। 2 अवयव प्राप्त हुए, -2 और 1, इनको महिला कोष्टक में कॉमा लगा कर लिख दिया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। आपको बिल्कुल तैयार रहना है ऐसे सवालों के लिए। मैथ सच में बहुत ईजी है, अगर आप साथ के साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करें। वरना अगर आपने 1 या 2 दिन भी छोड़ दिया रिवाइज करना तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे, प्रयास कीजिए, मैक्सिमम रिजल्ट में मिलेगा मैक्सिमम।
तो प्रयास मैक्सिमम करें आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें अभी। समुच्चय समुच्चय एक्स सच डेट एक्स एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन 40, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। इस तरह से ये दिया हुआ है, को रोस्टर रूप में लिखिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने एक समुच्चय दिया हुआ है। किस रूप में दे रखा है तो बताइए? समुच्चय निर्माण रूप में। कौन से रूप में दिया हुआ है? समुच्चय निर्माण रूप में। बिल्कुल आप देखना सीख गए। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है कि शुरुआत होता है एक्स सच डेट, उसके बाद जो भी अवयव प्राप्त होते उनके लिए एक उभयनिष्ठ गुणधर्म दे दिया जाता है। उस गुणधर्म के अकॉर्डिंग हमें वो अवयव मिल जाते हैं और आसानी से हम रोस्टर रूप निकाल लेते हैं। ओके, मैं अब आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप छोटी छोटी चीज़ों से सीखें। लेस देन का चिन्ह दोस्तों यही होता है और हमेशा आप यही दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लेस देन और ग्रेटर देन में चक्कर खा जाते हैं। ये लेस देन का चिन्ह होता है और ये ग्रेटर देन का चिन्ह होता है। जैसे x लेस देन 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? x का मान 5 से छोटा है। x का मान 5 से छोटा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखा है भूल जाते हैं लेस देन। 5 से छोटा कोई भी हो सकता है, 4, 3, 2, 4.5 कुछ भी हो सकता है। वो तो बिलोंग इम्पोर्टेंट है कहाँ से करता है, वो प्राकृत से करता है या वास्तविक से करता है। इसको देखो आप, x ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या हुआ? 5 से बड़ी x के सारे मान 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, x का मान 5 से ज़्यादा। तो इस तरह से आप लेस देन ग्रेटर देन का उपयोग करना सीखें। अब आ जाइए आप लोग धन पूर्णांक पर। धन पूर्णांक मैंने लास्ट टाइम आपको जब लिखाया है तो बताया है धन पूर्णांक प्राकृत संख्याओं को ही कहते हैं। धन पूर्णांक किसको कहते हैं? प्राकृत संख्याओं। पूर्णांकों में से बस छांट लीजिए धन धन, तो रह क्या जाएगा? 1, 2, 3, 4 इस तरह से प्राकृत संख्याएं रह जाएंगी। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, धन पूर्णांक आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो घुमाने की कोशिश करता है, आप घूमने के लिए तैयार रहते हो। मैं ये कह रहा हूँ जब अच्छे से नॉलेज आप हर चीज़ की रखोगे तो बिल्कुल नहीं घूमोगे। तो आ जाइए, छोटी बातें बताने के बाद सवाल को करते हैं। x एक धन पूर्णांक है। मैं यहाँ पर स्पष्टीकरण दे रहा हूँ सवाल का केवल आपके लिए, जबकि ये लिखना नहीं है आपको आंसर में। स्पष्टीकरण, x एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक 1 ले लिया हमने, चूंकि 1 का वर्ग 40 से छोटा है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ गया? 1। आंसर क्या 2 आ सकता है? देखते हैं, 2 का वर्ग क्या 40 से छोटा है? ये भी चेक करना है आपको। 1 का वर्ग 1 होता है जो 40 से छोटा है। 2 का वर्ग 4 होता है, वो भी 40 से छोटा है। आप चेक कर रहे हो, सिखा रहे हैं आपको चेक करना। 3 का वर्ग, ये भी आपका क्या है? 40 से छोटा, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9, यह भी आपका 40 से छोटा होता है। 4 को चेक कीजिए, 4 का वर्ग भी 40 से छोटा है, आप चेक कर सकते हो। 4 का वर्ग होता है 16, 40 से छोटा है। 5 को चेक कीजिए आप, 5 का वर्ग आप जानते हैं 5 का वर्ग क्या होता है? 25, 25 भी 40 से छोटा है, तो आंसर में आपका 5 भी आ जाएगा। आंसर में आपका 6 भी आ जाएगा, क्योंकि
6 का वर्ग 36 होता है, वह भी 40 से छोटा है। लेकिन अब आगे कोई भी आपका अवयव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 7 का वर्ग अगर आप चेक करोगे, 7 का वर्ग होता है 49 और 49 आपका 40 से छोटा नहीं है। तो ये आपको समझाया है, मैंने स्पष्टीकरण दिया है, रफ कार्य आप लोगों ने किया है, एक तरह से में ये रफ कार्य है आपके लिए। तो इसका फेयर आपको बस दिमाग लगाकर बताना है, क्या करना है। क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 ऐसी सभी संख्याएं हैं जो उपरोक्त गुणधर्म को संतुष्ट करती है, वो आपको समझाया, आपके समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 आपको ऐसी सभी संख्याएं धन पूर्णांकों में से प्राप्त हुई जो उपरोक्त पूरे गुणधर्म को हमें क्या करते हैं, संतुष्ट करती हैं। अतः रोस्टर रूप क्या होगा, आप आसानी से लिख सकते हो, अतः रोस्टर रूप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सभी संख्याओं को महिला कोष्ठक में लिखना ही क्या हो जाता है, रोस्टर रूप। इजीली आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा। पहले जो मैंने आपको समझाया था इसी सवाल में, वो एक रफ कार्य था, आपको स्पष्टीकरण दिया था कि किस तरह से आप दिमाग लगाओगे। हर चीज़ को आंसर में शो नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया। आंसर में केवल उतना ही शो किया जाता है जितना वास्तव में ज़रूरत होती है। दिमाग जो है आपने लगाया। 1 का वर्ग दोबारा से देख लीजिए, धन पूर्णांक है, बिल्कुल धन पूर्णांक है शुरू से लेकर एंड तक। एंड भी कहाँ पर हुआ, 6 पर, वो क्यों हुआ इसके अनुसार। 1 का वर्ग 1 होता है 40 से छोटा, 2 का वर्ग 4 होता है 40 से छोटा, 3 का वर्ग 9 होता है 40 से छोटा, 4 का वर्ग 16 होता है 40 से छोटा, 5 का वर्ग 25 होता है 40 से छोटा, 6 का वर्ग 36 होता है, वो भी 40 से छोटा। लेकिन 7 का वर्ग 7 क्यों नहीं आया, ये भी समझ में आ गया कि 7 का वर्ग 49 होता है, वह 40 से छोटा नहीं होता है। अब तो आई थिंक आपके 2-3 बार रिपीट कर दिया ये सवाल और समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या रह जाती है, ऊपर मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। वैसे मैंने आपको ये भी कहा हुआ है कि संस्था के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनको आप संपर्क कर सकते हो। कोई भी समस्या आपको आए वो यथासंभव आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आप पर्सनली आप मुझसे भी कह सकते हो, मैंने अपना नंबर ऊपर दिया हुआ है, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल निसंकोच आप कहें और आपकी यथासंभव सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। एग्जाम्पल नंबर 3 नंबर को देखें। समुच्चय ए बराबर 149 16 25 कॉमा डॉट 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 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आपके सामने अब की बार आपको विपरीत काम करना पड़ रहा है। आपके सामने है रोस्टर रूप। आपको पता है ना ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप। और आपको इस रूप को किस में बदलना है, समुच्चय निर्माण रूप में। मैंने आपको यह कहा था कभी भी रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में बदलें तो रोस्टर रूप में उपस्थित अवयवों के मध्य एक उभयनिष्ठ गुणधर्म की पहचान कीजिए। वो पहचान करने के बाद आप उसको x सच डेट x बराबर जो आपने पहचान किया है ना उस उभयनिष्ठ गुणधर्म को लिख दीजिए और यह आपका हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। अभी आप लोग क्या पहचान कर पा रहे हो, 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया। ये तो आपने पहचान लिया कि प्राकृत संख्याएं ही आ रही हैं, लेकिन प्राकृत संख्याएं भी क्रमागत नहीं आ रही हैं।
1 2 3 नहीं है, 4 है, 5 6 7 8 नहीं है, 9 है। ये आपका क्रमागत प्राकृत संख्याएं तो नहीं है। प्राकृत संख्याएं तो हैं लेकिन क्रमागत नहीं है। फिर ये क्या है, थोड़ा और गहराई से दिमाग लगाइए। इसी में आपको स्क्वायर, क्यूज सब मिल जाएंगे। तो लगाया दिमाग। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, फिर 3 का वर्ग 9 होता है, फिर 4 का वर्ग 16 होता है, फिर 5 का वर्ग 25 होता है। अगला अवयव भी आप निकाल सकते हो, 6 का वर्ग 36 होता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये प्राकृत संख्याएं तो हैं लेकिन हम इतना आंसर दें तो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 2 3 गायब हैं। लेकिन अब हम दूसरे तरीके से आंसर क्या देंगे, ये प्राकृत संख्याओं का क्या है, वर्ग। सभी शुरुआत से ही, क्योंकि 1 भी नहीं छूटा, 2 का वर्ग भी नहीं छूटा, 3 का नहीं छूटा, 4 का नहीं छूटा, 5 का भी नहीं छूटा, वर्ग सारे क्रमागत आए हैं। आपने देखा, चेक किया उसको। अब आप लिखने का तरीका, सॉल्यूशन, पहले आप समुच्चय लिख लीजिए। 1 4 9 16 25 और रुक भी नहीं रहा है, इसका मतलब डॉट 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 आगे बढ़ा देते हैं, राइट। अब आप क्या कहोगे, इसके अंदर उपस्थित अवयवों से, उपस्थित अवयवों से 1 का वर्ग बराबर 1, 2 का वर्ग बराबर 4, 3 का वर्ग बराबर 9, 4 का वर्ग बराबर 16, 5 का वर्ग बराबर 25। ये आपने रफ कार्य किया, ये आपके लिए रफ कार्य है। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। चेक किया, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है और आगे भी सब आ जाएंगे। तो शुरुआत से आपने देख लिया। आते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप बराबर x सच डेट x, हिंदी में लिख सकते हो आराम से, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। क्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। सब कुछ लिखोगे, प्राकृत भी लिखना जरूरी है, क्योंकि प्राकृत की वर्ग है, इसमें सारे वर्ग तो नहीं है, 0 नहीं है। 0 होता तो पूर्ण लिख देते यहाँ पर, ऋणात्मक के होते तो हम और लिख देते। तो प्राकृत संख्या के वर्ग हैं ये, है क्या नहीं है प्राकृत संख्याओं के वर्ग। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। अब आप ये कहते हो कि सर बुक में कुछ अलग तरीके से भी दे रखा है, तो उसको देख लो आप। अथवा ये समझने के लिए हुआ कि कैसे ये संख्याएं आई, किस नियम से आई, वर्गों से आई। किन के वर्गों से, प्राकृत संख्याओं के वर्गों से। अथवा में आप इसका आंसर दूसरे तरीके से दे सकते हो, x सच डेट x बराबर एक संख्या स्मॉल n ले लीजिए, तो n स्क्वायर है। क्या है, n स्क्वायर, जहाँ जो n है उसको आप क्या जानते हैं, बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब आएगा समझ में आपको, ये मैथमेटिकल शुद्ध भाषा है जिसका आप जनरली अब आगे आगे प्रयोग करोगे। सीखना ये भी जरूरी है। x इस प्रकार से आएंगे कि x का मान n स्क्वायर के बराबर, वर्ग हुआ ना। अब वो n है क्या, ये भी तो बताना पड़ेगा। n क्या है, बिलोंग कर रहा है कहाँ से, प्राकृत संख्या। n हमेशा यूनिवर्सल चीज हो गई। n को किससे डिनोट कर, n डिनोट किसके लिए किया जाता है, प्राकृत संख्याओं के लिए डिनोट किया जाता है। इसीलिए स्मॉल n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से, क्योंकि स्मॉल n मतलब एक अवयव हुआ, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्याओं से। इस तरह से अब आप आंसर देने लगोगे तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स में थोड़ा सा लेवल बढ़ाओगे। ये आपका हिंदी में आपने आंसर दिया एक तरह से उभयनिष्ठ गुणधर्म है, इसीलिए ये आपका हो गया मैथमेटिकल टोटली। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है सब तरीके से कि किस तरीके से आपको, 2 तरीके से मैंने बता दिया इस आंसर को आपको, कि आप चाहे तो हिंदी में उभयनिष्ठ गुणधर्म लिख सकते हैं, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, और आप चाहें तो मैथमेटिकल रूप में आंसर दे सकते हैं x बराबर n स्क्वायर। लेकिन n स्क्वायर जब लिखा है तो n के बारे में आपको बताना तो पड़ेगा। n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n मतलब प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्याओं से उस मान को अपन बिलोंग कर रहे हैं, संबंधित कर रहे हैं, और आपके सारे मान आ जाएंगे। सिंपल बात है। थोड़ा ये भी सोचा करो, जब कभी आप
रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप बना रहे हो तो समुच्चय निर्माण रूप से वापस रोस्टर रूप बनाने की कोशिश किया करो। समुच्चय निर्माण रूप से वापस से रोस्टर रूप बनाने की कोशिश किया करो। उससे आपको ये पता चल जाएगा जो आंसर अब आप प्राप्त कर रहे हो, इसको देखो मत, जो आंसर अब आप प्राप्त कर रहे हो क्या वो मैच कर रहा है कि इससे। खुद दिमाग लगाइए कि यह सफिशिएंट है क्या इसको प्राप्त करने के लिए। आप खुद दिमाग लगा लीजिए कि जो आपने लिखा है वो सफिशिएंट है क्या इसको प्राप्त करने के लिए। लगाइए। एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, ये लिखा है। प्राकृत संख्या दिमाग में लाइए कौन सी होती है, 1 2 3 4 और वर्ग स्टार्ट कीजिए अब उनके। 1 का वर्ग 1 होता है, फिर 2 का वर्ग 4 होता है क्या, 3 का वर्ग 9, सब आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये सफिशिएंट है। इसको दिमाग में लाइए, क्या ये सफिशिएंट है क्या, यस ये भी सफिशिएंट है। इसमें भी आप देख सकते हो n², n आपने n से बिलोंग कर दिया, इसको लिखने का तरीका बदल दिया बस, और कुछ नहीं। मैथमेटिकल रूप में लिख लिया है, लिखने का तरीका बस थोड़ा सा बदल लिया है। एग्जाम्पल 3 को फिनिश करने के बाद अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 4 बताएंगे। सभी देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 को। आप खुद से भी देखिए, आगे से तैयार रहिए। ये नहीं कि सर कराएंगे तभी आप देखोगे। आप जब तक उस सवाल को अपने आप से देखिए कि क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करें सवाल को, ना कि उत्तर को। उत्तर भी है, सोल्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं, उत्तर देखने की कोशिश ना करें, केवल सवाल देखें, उसमें अपना दिमाग लगाएं, ज़्यादा बेटर रहोगे। एग्जाम्पल नंबर 4, समुच्चय। समुच्चय महिला कोष्टक में 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और आगे क्या है 6/7 और एंड हो गया है दोस्तों। को रोस्टर रूप में लिखिए। को रोस्टर रूप में लिखिए। सॉरी, रोस्टर रूप तो ये लिखा ही हुआ है। कौन सा रूप, समुच्चय निर्माण। चलो एक बार मिटा देता हूँ, ये रोस्टर रूप तो ही है, देखने में थोड़ी सी गलती हो गई है सवाल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आई सॉल्यूशन। सबसे पहले रोस्टर रूप लिख दीजिए। रोस्टर रूप जो आपको दिया हुआ है, रोस्टर रूप 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो ये आपका आ गया रोस्टर रूप, दिया हुआ है उसने। आपसे पूछा क्या गया है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप आप तब बनाते हो जब आप दिए हुए अवयवों के मध्य उभयनिष्ठ गुणधर्म लगा लेते हो। क्या उभयनिष्ठ गुणधर्म है, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश अब आप मेरे साथ करोगे। सोचें, ऊपर 1 है तो नीचे क्या है 2। देख लिया कुछ, इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर भी 1 है। ऐसे देख लो या ऐसे बोल लो, ऊपर कुछ है तो नीचे 1 ज़्यादा है, इधर 2 है तो नीचे 1 ज़्यादा है। क्रमागत रूप से आप देखो, 3 है तो नीचे 1 ज़्यादा है, 4 है तो नीचे 1 ज़्यादा है, 5 है तो नीचे 1 ज़्यादा है, 6 नीचे तो 1 ज़्यादा 7 है। तो सब नीचे जो हर है वह अंश से 1 ज़्यादा है। देख लिया आपने, जो अंश आपको देखने के बाद हरों के बारे में क्या डिसाइडेशन हो रहा है आपका, कि हर जो है वो अंश से 1 ज़्यादा है। हर जो है वो अंश से 1 ज़्यादा है। तो इसको डिनोट करने का यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखने से स्पष्ट होता है। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ दोस्तों, फिर कह रहा हूँ मैं, जिससे आप समझ जाएं भविष्य में। यहाँ समुच्चय के अवयवों को देखने से
स्पष्ट होता है कि अंश, क्या हर लिख दो पहले, कि हर अंश से एक बड़ा है, एक बड़ा है। यहां समुच्चय के अवयवों से देखने से स्पष्ट होता है कि हर जो है वह अंश से एक बड़ा है, अर्थात व्यापक रूप में लिखना होगा तो अगर मैं हर को n से डिनोट करूं, हर को n से डिनोट करूं तो अंश को कुछ और से डिनोट करना पड़ेगा, या अंश को n से डिनोट करूं तो हर को 1 प्लस से डिनोट करना पड़ेगा। अर्थात यदि अंश n माना जाए, n माना जाए तो हर एक ज़्यादा है, n+1 होगा, क्योंकि एक ज़्यादा है सभी में हर। यदि अंश को व्यापक रूप में n माना जाए तो हर n+1 होगा। ओके, अतः ये आपके लिए है, नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समुच्चय निर्माण रूप, x सच डेट x बराबर में ले लीजिए, मैथमेटिकल रूप में आंसर दे दीजिए n/n+1। इतना आपके समझ में आ गया कि x बराबर n/n+1। ये आपने उभयनिष्ठ गुणधर्म पहचान की। क्या ये सफिशिएंट है क्या? अब देख लो ना चेक करके। अच्छा, n बिलोंग्स टू तो लिख दें, जहां n कहां से बिलोंग करेगा? निश्चित प्राकृत संख्याओं से। क्या सब कुछ देख ले चेक करके, क्या ये कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर? देखते हैं। n में से शुरुआत कीजिए, 1 रखिए। n में सबसे पहले 1 होता है, 1 रखा तो 1/1 + 1 2, 1/2 आ गया, बिल्कुल पहला अवयव आ चुका है। 2 रखा तो 2/2 + 1 3, 2/3 आ चुका। 3/4 बनेगा, आ गया। 4 रखा तो 5 नीचे, 4/5। 5 रखा तो 6, 5/6। 6 रखा तो 7, 6/7। 7 रखा तो 8। इसका मतलब ये तो सारे ही अवयव देगा, जबकि यहाँ तो एंड हो गया है। इसका मतलब n का मान अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता। किससे आगे? 6 से ज़्यादा। तो ये भी दिखाना पड़ेगा। आ गया समझ में? तथा स्मॉल n जो मान है वो कहाँ से कहाँ होगा? 1 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा या बराबर। 6 से ज़्यादा तो नहीं ले सकते, 1 से लेकर कहाँ तक? 6 तक ले सकते हैं। 1 और 6 के बीच के सारे अवयव 1 और 6 सभी तक आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, या बिलोंग्स टू n हो गया। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख सकते हो, 7 से छोटा। सिंपली इतना सा लिख लो, काफ़ी है। n का मान किससे छोटा है? 7 से। n से बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन कहाँ तक? 7 से छोटा है। ऐसे भी ना लिखकर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ अथवा। लो, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है लिखने के। आप चाहें कोई सा भी कैचअप कर लो, आप चाहें बुक का, चाहे आप थ्योरी का, चाहे आप चाहें तो मेरा साथ का। इसको ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो, अथवा x सच डेट x बराबर n/n+1 तो लिख देते हैं, जहां n बिलोंग्स टू n भी लिख लो, तथा n का ये मान है वो किससे छोटा? 7 से छोटा। राइट? 7 से छोटा 6 तक आएगा, 1 से लेकर 6। प्राकृत संख्या तो है, लेकिन किससे छोटी? 7 से छोटी, क्योंकि हमें 6 तक एंड करना है। ऊपर n का मान 6 रख सकते हैं मैक्सिमम। तो इस तरह से आपके ये सवाल भी समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप चाहें तो इस भाषा को लिखें, चाहे ना लिखें, आपका आंसर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। बस समझने की ज़रूरत है आपको। इसके साथ ही ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका ये लेक्चर मैं एंड करता हूँ। इसको रिवाइज कीजिए और कोई समस्या हो तो मुझे या संस्था को आप बताएं।